हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हैं राजस्थान के प्रमुख महलों में उदयपुर के जो महल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा महल नहीं है उदयपुर में, 3-4 है जिसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं और वही हमें पढ़ने। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदयपुर का जो राजमहल है, जो चंद्र महल है, जो राज पैलेस, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सिटी पैलेस उदयपुर का, जहाँ पर जो है सिसोदिया वंश निवास करता था। जिस प्रकार आपको पता है कि सिटी पैलेस जो जयपुर का था, उसमें जयपुर का जो कछवा वंश है उसका राज परिवार निवास करता था। उसी प्रकार उदयपुर का जो सिसोदिया वंश है उसका जो राज परिवार है वो इस महल में निवास करता था, राजमहलों में उदयपुर के। और इसका जो निर्माण कराया था मित्रों, ये 1559 में हमारे महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, मतलब महाराणा प्रताप के पिताश्री, उन्होंने जो है यही उदयपुर बसाया था और यहाँ पर इस राजमहल का अपने निवास स्थान के रूप में निर्माण कराया था। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कितना भव्य लग रहा है। उदयपुर का जो ये राजमहल है कितना भव्य आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो महल है ये सिसोदिया वंश का क्या था, निवास स्थान था। और इस महल को राणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया 1559 ईस्वी में। हमारे एक प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन आते हैं और इन्होंने जो है राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है किसको, इस राजमहल को, उदयपुर के राजमहल को। और फर्ग्यूसन ने, मैंने पिछली शायद आपको क्लास में बताया था कि भाई हमारा जो आमेर दुर्ग का जो गणेश पोल है, उस गणेश पोल को विश्व का सर्वोत्तम एक तरीके से दरवाज़ा बताया था, प्रवेश द्वार बताया था, तो ये फर्ग्यूसन ही थे। तो इन्हीं फर्ग्यूसन ने यहाँ पर उदयपुर में जब आए थे और इन महलों को देखा, राजमहल को, सिटी पैलेस को उदयपुर के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो विंडसर में से लगते हैं। तो राजस्थान के विंडसर महल फर्ग्यूसन ने जो है उदयपुर के राजमहलों को कहा था। ये जो महल है ये 2 हिस्सों में विभाजित है, एक तो मर्दाना महल और दूसरा यहाँ पर जनाना महल। जिस प्रकार हमारा कुंभलगढ़ में, कठारगढ़ में हमें देखने को मिलता मर्दाना कक्ष और जनाना कक्ष। जनाना कक्ष के जूनी कचहरी के में जो हमारे महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को, जेठ की शुक्ल तृतीया को। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है उदयपुर के राजमहल में हमें मर्दाना महल और जनाना महल हमें देखने को मिलता है। राजमहल में मयूर चौक पर बने 5 मयूर जो है ना, मोर, उसका सौंदर्य अनूठा है। यहाँ पर 5 मोर बने हुए, तो यहाँ पर इस फोटो में शायद नहीं दिखाई देगा। तो इसी महल में जो है हमारे महाराणा प्रताप का वह ऐतिहासिक भाला रखा है जिससे हल्दी घाटी युद्ध में आमेर के जो मानसिंह थे उन पर प्रताप ने वार किया था। तो आपने हल्दी घाटी युद्ध पढ़ा है, तो उस आपको अगर घटनाक्रम मैं बताऊं तो हमारे जो महाराणा प्रताप है चेतक के घोड़े पर सवार होते और मानसिंह अपने हाथी पर। तो ये जो हमारे महाराणा प्रताप है ये घोड़े पर अपने चेतक पर सवार होकर के जिस भाले से जो है हमारा आमेर के मानसिंह पर वार करते हैं, वो जो भाला है वो इसी महल में स्थित है। कौन से महल में? उदयपुर के राजमहल में। आगे बढ़े तो ये हमारा राजमहल था। अब हम पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा। तो एक तो हमारी ये, अब मैंने बताया था पिछोला झील, जिसका पिछू बंजारे ने निर्माण कराया था। तो ये जो पिछोला झील है इसके तट पर तो हमने देखा हमारा कौन सा महल है, राजमहल है उदयपुर का। इसके बीच में 2 टापू हैं और इन 2 टापुओं पर हमारे 2 महत्वपूर्ण महल हैं। एक तो है हमारा जग मंदिर और दूसरा हमारा जगत निवास। जग मंदिर और दूसरा हमारा जग निवास। अब इनमें हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम गूगल पर या सर्च करते हैं जग निवासों को, जग मंदिरों को, तो हमें कंफ्यूज रहता है कि कोई कौन सा मंदिर जग निवास है, मतलब कौन सा महल जग निवास है और कौन सा जग मंदिर है। देखिए, अगर 2 मंजिला हैं, मतलब 2 मंजिला अगर आपको दिखाई दे फोटो में, तो वो तो हमारा होगा जग निवास, जग निवास। तो आप लिख सकते हो ये हमारा कौन सा महल है, ये हमारा जगत निवास है। ठीक है, देखिए जगत निवास, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो ये हमारा जगत निवास है, यहाँ पर लिखने में तकलीफ होती है। तो जगत निवास, ये जो आपको 2 मंजिला दिखाई दे रहा है और जो व्हाइट कलर का, इसको धोला महल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सारा कुछ लिखा हुआ पीडीएफ में। जो धोला महल है उसको हम क्या कहते हैं, जगत निवास महल कहते हैं। और ये जो है 2 मंजिला है। और जग मंदिर जो हमारा है ना वो 1 मंजिला है, यानी आपको केवल एक दीवार दिखाई देगी। और ये जो दीवार आपको देखो इस आकृति में दिखाई देगी, ऐसी आकृति में, ऐसा कुछ दिखाई देगा ऊपर से। तो ये जो है हमारा पैलेस वो है हमारा जग मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर आपको मंदिर की भांति दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे जो साउथ में जाते हैं द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, यहाँ पर गोपुरम होता है, फिर यहाँ पर बीच में विमानन वाला जो मंदिर होता है, वैसा आपको कुछ भांति ऐसा दिखाई दे रहा है ना।
तो ये आपको इस प्रकार दिखाई देगा। तो आप समझ जाना कि भाई ये द्रविड़ मंदिर शैली जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा मंदिर होगा। और वो जो है आपको 2 मंजिला महल की तरह दिखाई देता है, व्हाइट है, धोला महल है, तो वो हमारा जगत निवास होगा। मंदिर लग रहा है तो मतलब एक तरीके से मंदिर वाली फीलिंग आएगी इस महल में। आप देख सकते हो ये देवरे वगैरह ऐसे ही होते हैं ना, रामदेव जी के, तो ये आपको ऐसी फीलिंग आएगी जब आप जंग मंदिर में होगे। लेकिन ये मंदिर नहीं है, ठीक है ना, ये मंदिर नहीं है। तो ये हमारा जग मंदिर है और वो हमारा कौन सा है, जग निवास है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ गए होगा ना कौन सा जग मंदिर है और कौन सा जग निवास है। दोनों है हमारे पिछोला झील में टापुओं पर, दोनों समांतर हैं। अब इसके निर्माण कार्यों से संबंधित हमें दिक्कत होती है कि भाई इसका निर्माण किसने कराया, कब करवाया, क्योंकि जग निवास है जग दोनों में आ रहा है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई जगत सिंह प्रथम ने कौन सा करवाया और जगत सिंह सेकंड ने कौन सा करवाया, मतलब अपने नाम पर रखा इस महल का नाम। तो जब मैं बात करूं जगत मंदिर की, पहले हम जग मंदिर देखते हैं, क्योंकि मंदिर है तो भगवान पता है आपको, सबसे पहले हम भगवान को मानते हैं, फिर हम हमारा घर बनाते हैं। पहले भगवान का घर बनाएंगे फिर हमारा घर बनाएंगे, क्यों, भगवान सबसे बड़े होते हैं। तो जो भगवान वाले यानी जग मंदिर में भगवान होते हैं, तो जग मंदिर में कौन होंगे, हमारे भगवान होंगे। और भगवान है तो हम भगवान का जो मंदिर है पहले बनाते हैं। तो ये हमारा जग मंदिर जो है ये पहले बनता है। ये कब बनता है, मतलब इसका जो निर्माण कार्य हमारे अमर सिंह प्रथम के समय शुरू हो जाता है, इसकी नींव वगैरह रखती जाती है और करण सिंह के समय यहाँ पर लगभग पूर्ण हो जाता है। उसके बाद जगत सिंह आते हैं, करण सिंह जी के पुत्र, वो क्या करते हैं इसमें थोड़ा कुछ भाग जोड़ते हैं और इसका नाम जो है अपने नाम पर कर देते हैं, जग मंदिर के नाम। तो मंदिर है तो पहले बनेगा, और पहले कौन आता, जो प्रथम होता है वो पहले आता। जो जगत सिंह प्रथम है तो ये पहले आएंगे, और जगत सिंह प्रथम ने अपना जो है कुछ भाग जोड़ा इस महल में और अपने नाम पर जो है इस महल का नाम रख दिया। ठीक है, तो पिछोला झील के मध्य महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा इस महल को बनाना प्रारंभ किया गया और जिसे महाराणा करण सिंह ने यहाँ पर पूर्ण किया था। अब जग निवास पर आते हैं, ये जगत निवास है। अब जगत निवास है तो ये समझ में आ गया कि भाई जगत सिंह नाम का ही कोई राजा होगा जो इसका निर्माण करेगा। अब ये जग मंदिर तो जगत सिंह प्रथम आ गया, तो ऑटोमेटिक जगत सिंह सेकंड यहाँ पर आ जाएंगे जग निवास में। तो जग निवास का जो निर्माण होता है 1746 ईस्वी में, आपको पता है कि इस समय हमारे महाराणा जगत सिंह सेकंड जो है वो शासक होते हैं और उनके द्वारा जो है जग निवास महलों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये जगत निवास है हमारा। तो ये मैंने आपको बताया ये कैसे दिखते हैं और इसका निर्माण कार्य में जो कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर बच्चों में, जो स्टूडेंट्स में, तो वो मैंने आपका दूर कर दिया। अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो 2 मंजिला वाला तो हमारा जगत निवास होगा और 1 मंजिल वाला हमारा जग मंदिर होगा। और जग मंदिर का निर्माण, मंदिर है तो पहले होगा, जगत सिंह प्रथम के काल में इसका पूर्ण निर्माण होता है। और जगत निवास है तो हमारा निवास है, तो हमारा निवास है तो बाद में होगा और इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड करवाते 1746 में। ठीक है, तो ये हमने निर्माण कार्य से संबंधित देखा। अब जग मंदिर क्यों खास है, तो आपको पता है कि मंदिर है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें कोई मना नहीं करता, हम आराम से बैठते हैं वहाँ पर, हम भगवान को आराधना करते हैं, हम बैठते हैं, हम बातें करते हैं दोस्तों के साथ, कोई हमें रोक टोकने वाला नहीं होता है, यानी हम शरण लेते हैं वहाँ पर बिना किसी को पूछ करके। तो मंदिर है, जग मंदिर है तो ऑटोमेटिक किसी ना किसी को शरण देगा। तो इतिहास में इस महलों ने जो है यहाँ पर 2 घटनाएं जुड़ी हैं शरण से संबंधित। एक तो जहांगीर के विरुद्ध जब विद्रोह कर रहे थे हमारे शाहजहां, जो शाहजादा खुर्रम जो है शाहजहां, तो जब ये विद्रोह कर रहे थे तो ये 1622 से लेकर के 1624 तक यहाँ पर इस महल में ठहरते हैं। ठीक है ना, तो इस महल में शरण लेते हैं कौन, हमारे खुर्रम साहब, जब वो जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह कर रहे थे। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने इसी महल में शरण ली थी, किसमें, जग मंदिर में। ठीक है, और दूसरा यह है कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति में हमारे उस समय महाराणा स्वरूप सिंह थे उदयपुर के राजा, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों के पक्ष में थे वो, तो अंग्रेजों के जो है यहाँ पर जो अंग्रेजों के लगभग 40 जो है अंग्रेज, उनको यहाँ पर वहाँ शरण दी थी इसी महलों में। आपको पता है कि उस समय क्रांतिकारी जहाँ पर भी अंग्रेजों को देखते अंग्रेजों पर धावा बोल देते थे, तो यहाँ पर जो है 40 अंग्रेजों को लगभग शरण दी जाती है महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है, तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शाहजादा जो खुर्रम है यानी शाहजहां ने इसी महल में शरण ली थी 1622 से लगभग 24 के मध्य।
और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो महाराणा स्वरूप सिंह है वो अंग्रेजों को भी यहाँ पर शरण देते हैं 1857 की क्रांति के समय। अब देखिए कि जग मंदिर जो है, आपको पता है कि जो हमारा ताजमहल है ये बाद में बनता, शाहजहां बनवाता है। जब ये शाहजहां इस महल में ठहरता है जग मंदिर में, तो यहाँ पर जब वो ठहरा था तो उसने यहाँ पर की जो स्थापत्य कला को देखा शाहजहां ने, और उसने सोचा यार मैं भी जब राजा बनूंगा, जब शासक बनूंगा देश का, भारत साम्राज्य का, तो मैं भी जो है यानी मुगल साम्राज्य का, मैं भी ऐसी जो है एक स्थापत्यों के निर्माण करूंगा। तो कहा जाता है कि इसी महल की भव्यता को देखकर ताजमहल का स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली थी किसको? शाहजहां को। ठीक है, इसी महल में बाबा गफूर की मज़ार स्थित है। मैंने आपको बताया था पहले जब मैं ये मज़ार, दरगाह, मस्जिदें वगैरह पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि बाबा गफूर की जो मज़ार है वो जग मंदिर के पास ही है और ये हमारी उदयपुर में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बाबा गफूर की मज़ार कहाँ है, तो जग मंदिर में स्थित है। ठीक है, तो जग मंदिर पिछोला जेल के मध्य महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा इस महल को बनाना प्रारंभ किया गया, जिसे महाराणा करण सिंह ने पूर्ण करवाया। उसके बाद जो है हमारे जगत सिंह आते हैं, जगत सिंह ने प्रथम यानी जगत सिंह प्रथम, उन्होंने कुछ भाग जोड़ा इसमें और यहाँ पर जो उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रखा। और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद शाहजादा जो खुर्रम शाहजहां वो इसी महल में शरण लेते हैं और हमारा 1857 की क्रांति के समय जो स्वरूप सिंह है वो भी यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर शरण देते हैं। और जो ताजमहल का स्मारक बनाने की जो प्रेरणा है वो जग मंदिर से मिली शाहजहां को, और इसी महल में बाबा गफूर की मज़ार भी स्थित है। आगे बढ़े, आगे हमारा जग निवास है। मैंने इसके बारे में जो बता दिया कि भाई ये 2 मंजिला है और इसका निर्माण हमारे करवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 में। और इस महल के चारों ओर पानी, ऑब्वियसली पानी होगा क्योंकि ये दोनों पिछोला जेल के में ही है, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो पानी होगा इसके चारों। और प्राचीन महलों में ये संगमरमर का बना हुआ धौला महल देखने योग्य, यानी इसको धौला महल भी कहा जाता है। किसको? जगत निवास को, जग निवास जिसको लेक पैलेस वगैरह कहा जाता है। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड इसका निर्माण कराते हैं और इसको धौला महल भी कहा जाता है। और इसी महल में जो है महाराणा शंभू सिंह और जो सज्जन सिंह है वो यहाँ पर जो है अपने नाम पर बनाते हैं, तो शंभू प्रकाश और सज्जन विलास। तो शंभू सिंह जो है महाराणा शंभू सिंह वो तो बनाएंगे शंभू विलास, नहीं शंभू प्रकाश, सॉरी शंभू प्रकाश। और हमारे जो सज्जन सिंह है वो यहाँ पर बनाएंगे सज्जन निवास। ठीक है, शंभू प्रकाश और सज्जन निवास। तो ये शंभू सिंह और सज्जन सिंह यहाँ पर अपने लिए कुछ बनवाते हैं इसी महल में। तो प्राचीन महलों में संगमरमर का बना हुआ धौला महल देखने योग्य है। तो धौला महल किसको कहा गया? तो हमारे जग निवास को कहा गया। आगे बढ़े, आगे देखते। अगला हमारा महल है मित्रों सज्जनगढ़ महल, सज्जनगढ़ पैलेस, जिसको मानसून महल कहा जाता है। और ये जो महल है कितना भव्य है, पहले तो आप इसकी भव्यता को देखिए, है कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि घर जैसे दिखाई देता है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है और चारों ओर हरियाली है। हरियाली इसलिए क्योंकि एक चोटी पर स्थित है। और देखिए मानसून का समय है और बादल गरज रहे हैं इसके पास, तो ये मानसून में लग रहा है नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि बादल बस नज़दीक है, मैं बादलों को छू सकता हूँ, बादल फील हो सकते हैं यहाँ पर हमें। तो ये हमारा उदयपुर में है, फतेह सागर जो हमारी झील है उसके पीछे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है सज्जनगढ़ पैलेस। और महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? सज्जनगढ़ पैलेस का। और इस महल का जो निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने पूरा करवाया था। और इस पैलेस को जो मानसून पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। और जब मानसून का समय आता था और जो राजा वगैरह हैं, आपको पता है कि ये जो ऋतु आती जैसे कि मानसून वगैरह हो गया, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, तो राजा इनका लुत्फ उठाया करते थे। अपने लिए कुछ ऐसे स्थान बनाते थे जहाँ पर वो बैठ करके अपने मित्रों के साथ, अपने जो परिजन है, अपने रिश्तेदारों के साथ उस मौसम का लुत्फ उठाते थे। तो अपने लिए कुछ ऐसी अलग अलग जो स्थापत्यों का निर्माण कराते थे। तो इसी के लिए हमारे जो सज्जन सिंह है उनको मानसून का शायद बड़ा मतलब शौक रहा होगा, मतलब बादल वगैरह इनसे वर्षा से कुछ ज़्यादा ही लगा रहा होगा। तो वो इस चीज़ को
फील करना चाहते थे। ऊंचाई पर आपको पता है कि बादल मानसून में ज़्यादातर नज़दीक होते हैं क्योंकि उनमें जल भरा होता है तो वो भारी होते हैं। तो बादल जो है उनको फील करने के लिए अपने लिए एक ऊंची चोटी पर यहाँ पर अपने महल का निर्माण कराते हैं सज्जन सिंह अपने नाम पर ही। तो यहाँ पर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सज्जन सिंह बनाते तो सज्जन गढ़ी इसका नाम रखेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि महाराणा फतेह सिंह ने इसका पूर्ण करवाया था। पूर्ण का मतलब ये है मित्रों कि सज्जन सिंह ने कुछ भाग बना दिया होगा इसका, जैसे कि यहाँ पर केवल महल बना दिया होगा और फिर फतेह सिंह आते हैं और यहाँ पर क्यारियाँ वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हैं, इसके चारों ओर एक तरीके से दीवार वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे दरवाजे लगाते हैं या फिर एक तरीके से इसका कलर करवाते हैं। तो ये डेकोरेशन होता है जो यानी इसको सुसज्जित करना होता है। जिस प्रकार हमने देखा था कि भाई गायत्री देवी जो मान सिंह जो हमारे जयपुर के लास्ट जो राजा थे मान सिंह सेकंड, उनकी जो तीसरी पत्नी थी गायत्री देवी, उसने काफ़ी सारे जैसे कि महलों का जो है उन्होंने सुसज्जित करवाया था, यानी उसका डेकोरेशन करवाया था जैसे कि मोती डूंगरी महलों का। तो उसी प्रकार फतेह सिंह ने भी इसका जो है सुसज्जन करवाया था, इसको जो है एक तरीके से जीर्णोद्धार कराया था, इसको पूरा करवाया था। किसने? फतेह सिंह ने। जीर्णोद्धार तो हम नहीं कहेंगे लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई इसे पूरा करवाया था निर्माण, इसको सुसज्जित किया था। तो ये हमारा हो गया सज्जनगढ़ पैलेस। आगे बढ़े। मानसून महल कहा जाता है, एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा कि इसको मानसून पैलेस कहा जाता है, लेकिन अगर आप कहानी जोड़ते हो ना तो याद आसानी से होता है। और सज्जनगढ़ एक चोटी भी है, तो ऊंची चोटी है, तो जब ऊंची जगह पर कुछ बनाएंगे स्थापत्य तो मानसून वगैरह इनका ज़्यादातर लुत्फ उठाया जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम मानसून पैलेस कहेंगे। आगे बढ़े। आगे हमारा खुश महल है और खुश महल का निर्माण कराया था महाराणा सज्जन सिंह ने। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि भाई जी जब वो मानसून के ज़्यादा शौकीन थे और मानसून अपना पैलेस बना दिया तो वो ज़्यादा खुश हो गए। जब बादल वगैरह उनके पास आए, बादलों को छुआ उन्होंने, तो ज़्यादा खुश हो गए। तो खुश महल हमारा उदयपुर में स्थित हो गया, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित। और महाराज कुमार के महल ये भी उदयपुर में है, जैसमंद झील के किनारे महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर महाराजा नहीं होगा, महाराणा होगा, क्योंकि जोधपुर के राजाओं को महाराजा कहते हैं और उदयपुर के हम महाराणा कहते हैं, महाराणा, ठीक है ना। तो महाराणा फतेह सिंह होगा। महाराणा फतेह सिंह ने यहाँ पर महाराजा कुमार महलों का निर्माण कराया था उदयपुर में, जैसमंद झील के नज़दीक। और इसी हमारे उदयपुर में झीलों की नगरी में मोती महल स्थित है, धौला महल जो हमने पढ़ा था जगत निवास, और यहाँ पर 7 मंजिला प्रासाद भी स्थित है। और मैंने आपको शायद याद हो तो मैंने आपको एक जब सामोद महल मैंने पढ़ाया था, बिहारी दास के द्वारा निर्मित 1642 लगभग इसके पास बना था हमारे जयसिंह के काल में, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में बिहारी दास के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सामोद में वहाँ पर 7 बहनों का मंदिर स्थित है, ठीक है। और 7 सहेलियों का जो मंदिर वो मैंने झालावाड़ में है, जब हम मंदिर वगैरह पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन 7 मंजिला जो प्रसाद है ना वो हमारा उदयपुर में स्थित है। और 7 मंजिला हमारा कौन सा था? सिटी पैलेस था। मैंने आपको 7 मंजिला भी याद कराई थी। चंद्र मंदिर, हमारा चंद्र के बाद हमने देखा सुख मंदिर, सुख के बाद हमने रंग मंदिर, रंग के बाद में हमने शोभा मंदिर, फिर हमने देखी छवि मंदिर, फिर हमने देखी थी श्रीनिवास, और फिर हमने मुकुट मंदिर। तो सिटी पैलेस हमारा 7 मंजिला था। उसी प्रकार 7 मंजिला महल भी हमारा एक उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में गोल महल भी स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि गोल महल कहाँ पर है तो ये भी हमारा उदयपुर में। और उदयपुर में ही हमारा फूल महल है। कौन सा? फूल महल है। तो इतने सारे महल है। कौन कौन से? फूल महल मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप लिख लीजिए कि उदयपुर में अन्य महलों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोती महल है, 7 मंजिला महल है, यहाँ पर गोल महल है, यहाँ पर फूल महल है, ठीक है। तो ये हमारे इतने थे, कौन से? उदयपुर के महल। तो उदयपुर के महलों की हमने चर्चा की। कौन कौन से? बस 3-4 हैं। एक तो हमारा उदयपुर का सिटी पैलेस, राजमहल, चंद्रमहल उदयपुर का निर्माण महाराणा उदय सिंह करवाते हैं। दूसरा हमने जग मंदिर देखा, तीसरा हमने जग निवास देखा, चौथा हमने सज्जनगढ़ देखा, फिर हमने खुश महल, महाराजा कुमार के महल, मोती महल वगैरह छोटे छोटे महलों को पढ़ा। आज हम झालावाड़ महलों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 ही महल हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो काष्ठ प्रसाद से ही बनता है, यानी जो लकड़ी का महल है, काष्ठ महल। और इसका जो निर्माण कराते हैं हमारे राव राजेंद्र सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। लकड़ी से निर्मित यह महल है। 1936 में जो है इसका निर्माण कराया जाता है। और ये हमारा जो है लकड़ी से निर्मित महल है। कौन सा? काष्ठ प्रसाद। और इसका जो निर्माण राव राजेंद्र सिंह करवाते हैं 1936 में।
1936 में इसका निर्माण। उसी समय आपको पता है 1933 के आसपास हमारे उदयपुर का जो नहीं जोधपुर का जो उम्मेद पैलेस है वो भी बनता है। तो 1936 में हमारा काष्ठ प्रसाद का निर्माण कराते हैं राव राजेंद्र सिंह। तो काष्ठ प्रसाद कहाँ पर है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि काष्ठ प्रसाद मतलब जो सुमेलित वाला क्वेश्चन आता है कि आपको खेतड़ी महल, काष्ठ महल, सामोद महल वगैरह ये दे देंगे और उधर जो है उनकी लोकेशन दे देंगे और इनको सुमेलित करना होगा। तो यही क्वेश्चन बनता ज़्यादातर। लेकिन जो इसका निर्माण हमारे राव राजेंद्र सिंह करवाते हैं 1936 में, ये भी आप याद कर लीजिए। और ये कितनी जगह में फैला हुआ ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महल है गढ़ भवन, गढ़ पैलेस भवन। ये शायद मुझे जब मैंने काष्ठ प्रसाद को सर्च किया था गूगल पर तो मुझे ये दिखाई दिया था। शायद ये हो भी सकता है क्योंकि ये तो पत्थर से निर्मित है। ये तो हमें बताया जा रहा है कि काष्ठ प्रसाद तो लकड़ी से निर्मित है, तो शायद ये नहीं होगा। आप इसको इग्नोर कर दीजिए। देखिए गढ़ पैलेस, गढ़ पैलेस भवन ये हमारा झालावाड़ का है और इसका निर्माण झाला जो राजा मदन सिंह जो इस रियासत की स्थापना करते हैं 1838 में, पहले शासक बनते हैं यहाँ पर। तो उनके द्वारा अपने रहने के लिए अपने निवास स्थान के रूप में यानी आने वाले जो उत्तराधिकारी वो उसी महल में रहेंगे, तो अपने लिए गढ़ पैलेस निर्माण यानी गढ़ पैलेस भवन का निर्माण कराते कौन, मदन सिंह 1838 में। और ये गढ़ पैलेस चौकर होते था, इसके 3 द्वार है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इस प्रकार का दिखाई देता हमारा गढ़ पैलेस, ठीक है ना, ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये हमारा झालावाड़ के भी हमने देख लिया, एक तो हमारा काष्ठ प्रसाद और हमारा दूसरा गढ़ पैलेस भवन। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।